दूसरों की कमियों पर चला जाता है और ये आपकी तरक्की में रुकावट बनता है, नेगेटिविटी बढ़ाता है। तो मूल संदेश है भाई अपने अंदर झांको। और ये जो अंदर देखने वाली बात है ये अहंकार से भी जुड़ी है। अहंकार को अक्सर एक बहुत बड़ी रुकावट बताया जाता है। निश्चित रूप से अहंकार यानी ये मैं और मेरा का जो भाव है वही ईश्वर से और दूसरों से हमें अलग करता है। यही मूल कारण बताया गया है। शिक्षाओं का सार यही है कि भाई ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम, वो भी निस्वार्थ वाला, तभी जागेगा जब अहंकार कम होगा। ये दोनों साथ नहीं चल सकते। एक और सीधी थोड़ी चुभने वाली बात भी है, मृत्यु का स्मरण, कि भाई मौत को याद रखो। ये बेहतर जीने में कैसे मदद करता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, पर इसे एक टूल की तरह, एक नजरिए की तरह इस्तेमाल करने को कहा गया है। जब आप जीवन की क्षणभंगुरता, मतलब कि ये सब अस्थायी है, इस पर सोचते हैं तो फालतू चीजों से मोह अपने आप कम होता है। अन्याय करने से बचते हैं क्योंकि लालच या घमंड कम होता है और ध्यान उस पर जाता है जो सच में जरूरी है, आपका आध्यात्मिक लक्ष्य। ये अहंकार को भी कम करता है। तो ये सारी चीजें, माया पर काबू, सत्संग, निंदा से बचना, अहंकार कम करना, मौत को याद रखना, ये सब मिलकर हमें शरणागति तक ले जाती हैं, यानी पूरी तरह से समर्पण कर देना। इस शरणागति का मतलब क्या है? क्या यह है कि बस हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। शरणागति का मतलब निष्क्रियता नहीं है। इसका मतलब है अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा से मिला देना। ये भरोसे की एक एक्टिव स्टेट है जहां आप परिस्थितियों से लड़ना बंद करते हैं और अपने कर्म करते हैं, फल की चिंता किए बिना, ईश्वर को सौंप कर। ये अहंकार की वो जिद छोड़ देना है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो, और ऐसा दावा है कि जो इस अवस्था में पहुंच जाता है उसकी रक्षा होती है, उसे रास्ता मिलता है। राजी का वो कथन याद आता है कि ऐसे व्यक्ति को दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। बिल्कुल, ये उसी अटूट भरोसे को दिखाता है। तो अगर इन सभी भागों को जोड़कर देखें, लक्ष्य, रुकावटें, साधन और फिर ये अंतिम अवस्था, तो ये एक ऐसे जीवन की तस्वीर बनाते हैं जो जागरूकता, भक्ति और धन्यता से जिया जाए। सही कहा। और इसे एक व्यावहारिक जीवन पद्धति की तरह बताया गया है, न कि सिर्फ किताबी बातें। हर चीज दूसरे को सपोर्ट करती है, एक पूरा रास्ता बनता है आध्यात्मिक विकास का। और मकसद वही जो हमने शुरू में बात की थी, परमात्मा से जुड़ना। एक बहुत प्रभावशाली ढांचा है। जी, और ये हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर हम जीवन की नश्वरता के इस विचार को, जैसा कि शिक्षाएं बताती हैं, सच में अपने अंदर उतार लें, तो हमारे रोज के फैसले,